संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की शंखनाद राम कथा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है, नंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। आज की राम कथा का विषय है जन्मों की राम कथा। प्रभु श्री राम के जन्म के क्या कारण थे, प्रभु श्री राम के जन्म के हेतु क्या थे, यही आज की हमारी शंखनाद राम कथा का विषय है। हमारे ग्रंथों में प्रभु श्री राम जन्म के 3 कारण बताए हैं। गुरु की कृपा से जो ज्ञान हमको मिला, जो ज्ञान हमारे पास है, उसके अनुसार प्रभु श्री राम के जन्म के हेतु जानने का, समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बार महादेव जब अपनी समाधि में थे और जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण किया। माता पार्वती पास में ही थी। उन्होंने महादेव से बहुत विनम्रतापूर्वक पूछा, हे स्वामी, जिन प्रभु श्री राम का स्मरण आपने किया है, जिनका नाम आप जपते हैं अपने मन में, जिनकी सुध बुध में समाधि लगाते हैं, उन प्रभु के अवतार की कथा मुझसे विस्तार में बताइए। माता पार्वती के विनय पूर्वक वचनों को सुनकर महादेव ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, देवी, प्रभु के बहुत सारे जन्म हुए। प्रभु समय समय पर हर युग में अनेक अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। और जन्म कब लेते हैं प्रभु? जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती पे आतंक बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु अनेक अनेक रूपों में अवतार लेते हैं और धरती को आतंक से, आतताइयों से, आतंकियों से मुक्त कराते हैं। अलग अलग युगों में प्रभु ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया। त्रेता युग में श्री हरि ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम के जन्म का रहस्य 3 कारणों में है। उनमें से पहला कारण है प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु बहुत यशस्वी, बलशाली, कीर्तिशाली सम्राट था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा सब गुण संपन्न, सुख समृद्धि से, धन धान्य से भरपूर धरती, चारों ओर अमन चैन का वातावरण। गोस्वामी जी ने भी राजा प्रताप भानु के विषय में बहुत सुंदर चौपाइयाँ रचित की। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनुमय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। बहुत धन धान्य से भरपूर धरती राज्य की थी। सारी प्रजा मंगल में थी, सारी प्रजा आनंद में थी। इतना प्रतापी सम्राट जिस देश को मिल जाए, उस देश का कल्याण होना निश्चित ही होता है। किंतु जैसे जैसे आपका वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे आपका यश बढ़ता है, वैसे वैसे आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है। ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ते हैं। ईर्ष्या क्या है? जलन। होती कैसे है? बहुत साधारण से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे।
दो पड़ोसी, एक के घर में प्रकाश है रात में और एक के घर में प्रकाश नहीं है रात में। देखिए जलन कैसे होती है। जिसके घर में प्रकाश नहीं है वो अपनी जलती हुई दिया को वो अपनी बुझी हुई दिया को जलाने का प्रयत्न नहीं करता है। ईर्ष्यावश वो क्या करना चाहता है कि भले मेरे घर में अंधेरा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी की भी लालटेन न जलनी चाहिए, उसके घर में भी प्रकाश नहीं होना चाहिए। ये है जलन, यही ईर्ष्या है, बहुत खतरनाक होती है। और ईर्ष्या केवल आपका ही नुकसान कर सकती है, दूसरे का नुकसान नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपका बल बढ़ता है, आपका साम्राज्य बढ़ता है, वैसे वैसे आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है, आपसे जलने वालों की संख्या भी बढ़ती है। सम्राट प्रताप भानु, उनके संबंध में भी ऐसा ही था। उनका यश बढ़ रहा था, उनका वैभव बढ़ रहा था और साथ साथ उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही थी। शत्रु बहुत थे महाराज के। एक दिन सम्राट प्रताप भानु जंगल में एक कपट वेशधारी साधु से मिले। कपट वेशधारी साधु कौन था? कभी सम्राट प्रताप भानु ने उसको युद्ध में पराजित किया था। उस समय उसका समय ठीक नहीं था, सम्राट प्रताप भानु का समय ठीक था। ये सोच करके वो हारा हुआ राजा, वो प्रताड़ित राजा, वो जलन से भरा हुआ राजा साधु का वेश बना करके जंगल में था कि कभी तो मेरा समय आएगा, कभी तो मेरे अच्छे दिन आएंगे और तब मैं प्रताप भानु से अपने पूर्व में किए हुए सारे मामलों का बदला ले लूंगा। कपट वेशधारी साधु ने राजा को महापंडित बन करके, महाज्ञानी बन करके धर्म का ऐसा मर्म समझाया कि प्रताप भानु की बुद्धि उसके वश में हो गई। जब कपटी साधु ने यह जान लिया कि सम्राट प्रताप भानु अब पूरी तरह से इनकी सोच मेरे कब्जे में है, मेरे कंट्रोल में है, तब उसने अपने तरकश का अमोघ अस्त्र निकाला। वो अमोघ अस्त्र क्या था? हे महाराज, आप दया निधान हैं, आप कृपा निधान हैं, आप तो सम्राट हैं, लेकिन एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी, एक दिन आपका भी वैभव चला जाएगा, किंतु मेरे पास कुछ ऐसी युक्तियां हैं, मेरे पास कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे मर्म हैं, मैं कुछ ऐसे तंत्र विद्याओं को जानता हूं, यदि उनका प्रयोग कर लिया जाए तो आप अखिल भूमंडल के अकेले स्वामी बन सकते हैं। आप इच्छा मृत्यु पा सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक आप जीवित रहें। ऐसी युक्तियां मेरे पास हैं। देखिए, जब विधि का विधान होता है, जो विधि ने, विधाता ने लिख दिया ये विधान होना है तो होगा ही होगा। कभी कभी विधि के विधान के कारण कुछ अवसर या कुछ लोग हमारे पास चले आते हैं, या कभी कभी ऐसे लोगों के पास या ऐसे अवसरों के पास हम खुद चल करके जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि विधि के विधान के आगे किसी का बस चल नहीं सकता है। बहुत सुंदर रचना की गोस्वामी जी ने। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पही ताहि तहाँ लई जाए। या तो आप उसके पास चले जाएंगे या वो आपके पास आ जाएगी, वो अवसर या वो व्यक्ति, क्योंकि ऐसी ही विधि का विधान है, ऐसी ही भवतव्यता हो जाती है। प्रताप भानु भी विधि के विधान से परे तो हो नहीं सकते थे, उन्हें भी विधि के विधान जो रचा हुआ था ब्रह्मा जी ने, उसके अनुसार ही उनका आचरण होना था।
कपटी वेशधारी साधु ने बड़ी चतुराई से राजा को समझा दिया। क्या समझाया? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हे राजन, यदि आप कर्म करोगे तो इस संसार में वो सारे पदार्थ उपलब्ध हैं, सारे पदार्थ मौजूद हैं जिससे आप अखिल भूमंडल के अकेले स्वामी बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और वो कर्म क्या है? वो कर्म ये है कि आप ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लीजिए, आप साधुओं को प्रसन्न कर लीजिए, आप तपस्वियों को, मनीषियों को प्रसन्न कर लीजिए। उनकी प्रसन्नता होगी कैसे? उनकी प्रसन्नता का उपाय मेरे पास है। आप सारे मनुष्यों को, सारे साधुओं को, सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित कीजिए भोजन पर, और उस भोजन को मैं बनाऊंगा। आप परोसिए और ब्राह्मणों को खिलाइए, साधुओं को खिलाइए, तपस्वियों को खिलाइए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। क्योंकि तपस्वियों का, मनुष्यों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। यदि सारे साधुओं ने, सारे तपस्वियों ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा, कि आप अकेले सारे भूमंडल के स्वामी बन सकते हैं। राजा प्रताप भानु की बुद्धि पहले से ही कपटी साधु के वश में थी। तुरंत सहर्ष स्वीकार किया उन्होंने और आदेश दिया व्यवस्था की जाए। सारी व्यवस्था हुई। कपटी वेशधारी साधु ने भोजन बनाया और राजा ने सारे तपस्वियों को, मनीषियों को, साधुओं को आमंत्रित किया भोजन के लिए। जैसे ही सारे साधुजन खाने के लिए बैठे, आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी क्या थी? हे साधुजनों, इस भोजन को ग्रहण मत कीजिए, क्योंकि इस भोजन में मांस परोसा गया है, इसलिए आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस भोजन को करने से आप इस भोजन को ना ग्रहण करें। सारे साधु इतने कुपित हुए कि उन्होंने बिना कुछ जाने हुए श्राप दे दिया राजा प्रताप भानु को। आजकल ऐसे बहुत सारे कपट वेशधारी लोग भी हमारे समाज में घूमते हैं, छद्म वेशधारी लोग हमारे समाज में रहते हैं, जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। विशेषकर सनातनी बहनों को, बेटियों को अपना शिकार बनाते हैं। मेरा सभी सनातनी बेटियों से, बहनों से निवेदन है, यदि ऐसा आपके साथ कोई आचरण हो या ऐसा कोई आपका मित्र हो तो अपने घर वालों के संज्ञान में, अपने बड़े बुजुर्गों के संज्ञान में जरूर लाइएगा, ताकि आगे से कोई श्रद्धा न बने, आगे से कोई नेहा न बने, आगे से कोई गौरी न बने। ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया। वो श्राप क्या था? बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। राजा प्रताप भानु को परिवार सहित निशाचर होने का श्राप दे दिया। किंतु जब सच्चाई पता चली सारे साधुओं को, सारे तपस्वियों को, तो उन्होंने राजा को आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा उद्धार प्रभु करेंगे। वही राजा प्रताप भानु अपने अगले जन्म में रावण के रूप में जन्मा, जिसका उद्धार प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। यह था प्रभु श्री राम जन्म का पहला कारण। प्रभु श्री राम जन्म का दूसरा कारण थे मनु और शतरूपा। महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ने भगवान श्री हरि का कठोर तप किया। अत्यंत कठोर तप के बाद जब प्रभु प्रसन्न हुए तो वो मनु शतरूपा के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु शतरूपा ने बड़ी विनम्रता से
प्रभु से प्रार्थना की और उनसे कहा, क्या कहा? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे नाथ, हे प्रभु, आपके दर्शन कर लिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। मनु और शतरूपा की विनम्रता से प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे महाराज, मेरा आना अकारथ हो ही नहीं सकता। यदि मैं आया हूँ तो मैं कुछ दे करके ही जाऊँगा। मैं अपने सेवा करने वाले को, तपस्या करने वाले को, अपने नाम का स्मरण करने वाले को रीते हाथ नहीं रख सकता हूँ, अपने भक्त को खाली हाथ नहीं रख सकता हूँ। मैं कुछ दूंगा ही दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी कामना हो कह दो, क्योंकि मैं बिना कुछ दिए यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। महाराज मनु ने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज मनु बोले, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे नारायण, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सबके मन में बसे हुए हो, तुम तो सबके मन का हाल जानते हो। मेरे भी मन का हाल जान नहीं रहे हो। तो मेरे मन में जो मनोरथ है, जो कामना है, खाली उसको पूरा कर दो। और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें, बस इतनी सी कामना है। प्रभु उनकी विनम्रता से, उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न थे। प्रभु ने कहा, एवं मस्त, जो आप चाहते हैं वो मनोरथ आपका पूरा होगा। देख प्रीति सुनी बचन यमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। प्रभु ने मनु शतरूपा को वरदान दे दिया कि हम तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। त्रेता युग में जब महाराज मनु और शतरूपा जी महाराज दशरथ और माता कौशल्या के रूप में आए, तो उनके घर में दिव्य भव्य और विराट प्रभु का अवतरण हुआ, जिनको हम प्रभु श्री राम कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये था प्रभु श्री राम जन्म का दूसरा कारण। प्रभु श्री राम जन्म का तीसरा कारण देवर्षि नारद थे। देवर्षि नारद, उनके कारण से प्रभु को, भगवान को राम रूप में जन्म लेना पड़ा। देवर्षि नारद एक बार प्रभु का भजन करते हुए चले जा रहे थे। एक बहुत रमणीय स्थल उनको दिखा, इतना रमणीय स्थल, इतना दर्शनीय स्थल कि देवर्षि नारद का मन लग गया। कहाँ मन लग गया? प्रभु के चरणों में मन लग गया कि अब इससे सुंदर जगह नहीं मिलेगी मुझको अपनी समाधि लगाने के लिए। और बैठ गए वहाँ पर, लगा दी समाधि। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। इतना विचित्र रमणीय स्थल था, देवर्षि नारद की समाधि लग गई। देवर्षि नारद घोर तपस्या में समाधि में लीन थे और इंद्रदेव से देखा नहीं गया। इंद्रदेव ने कामदेव को भेजा
जा करके महर्षि को थोड़ा हिला डुला दो, उनकी समाधि को भंग करो। कामदेव ने सारे यत्न किए, अपने तरकश के सारे तीर चलाए, लेकिन ब्रह्मर्षि की, देवर्षि की समाधि इतनी पक्की थी कि टूटी नहीं। जब देवर्षि तत् से मस नहीं हुए, कामदेव हार मान करके चले गए। देवर्षि नारद को जब इस बात का बोध हुआ कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को पराजित कर दिया है, कामदेव के सारे तर्कश के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए उनके ऊपर, किंतु उनकी समाधि नहीं डिगी, तो देवर्षि नारद के मन में अहंकार का अंकुर फूट पड़ा। मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, मैंने तो कामदेव को विवश बना दिया। अहंकार बहुत खतरनाक होता है। इसी अहंकार के बोध के साथ देवर्षि नारद महादेव की शरण में पहुंचे, सारा वृत्तांत कह सुनाया, कैसे उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया, कैसे कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। महादेव ने देवर्षि की पूरी बात सुनी, मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आपने हमसे कह दिया तो ठीक है, किंतु किसी और से बात मत कहिएगा। देवर्षि ने महादेव को प्रणाम किया और आगे चले। चलते जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे जैसा तपोबल किसके अंदर है। वो तपोबल जिससे मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, कामदेव को विवश बना दिया। अब ये भला छुपाने की बात है क्या? ये तो सबसे कहने की बात है। मैं तो डंके की चोट पर सबसे कहूंगा कि मैंने कामदेव को पराजित किया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। छुपाने का तो है ही नहीं इसमें कुछ। विचार करते करते पहुंच गए वैकुंठ लोक में। श्री हरि श्री नारायण के धाम में पहुंचते ही देवर्षि नारद ने सारी कथा कह सुनाई एक सांस में। प्रभु ने जान लिया कि देवर्षि के मन में अहंकार का अंकुर फूट चुका है और इस अहंकार के अंकुर को वृक्ष बनने से पहले नष्ट करना आवश्यक है। प्रभु मुस्कुराए, बोले, बहुत अच्छा देवर्षि, ऐसे ही तपस्या करते रहिए और देवों को जीतिए, आपकी जय हो। देवर्षि ने प्रभु को प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। अब प्रभु ने अपनी माया दिखाई, अपनी लीला दिखाई, क्योंकि उन्हें अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करना था। प्रभु ने अपनी माया से एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण कराया और उस सुंदर नगर में दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचित किया। नारद चले जा रहे थे अपनी धुन में, तो पहुंचे नगर में और जब उनकी नजर पड़ी विश्व मोहिनी पर, जब उन्होंने विश्व मोहिनी को देखा, ठगे रह गए, देखते रह गए। इतनी सुंदर, जिसका वर्णन कर ले उसके लिए तीनों लोगों की सत्ता धूल के समान हो जाए। देवर्षि के मन में विश्व मोहिनी के प्रति अनुराग जाग उठा, किंतु ये तो ठहरे देवर्षि, विश्व मोहिनी इनका वर्णन क्यों करे। मन में विचार करने लगे, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ऐसा उपाय मिल जाए, ये विश्व मोहिनी मेरा वर्णन कर ले। इतने आसक्त हो गए उस राजकुमारी पर। विचार करते करते याद आया, श्री हरि से सुंदर कौन है। यदि उनका रूप मैं ले लूं एक दिन के लिए, तो विश्व मोहिनी मेरे अलावा किसी का वर्णन कर ही नहीं सकती। भागते भागते पहुंचे फिर से वैकुंठ लोक में। हाँफते हुए श्री हरि को सारी बात बता दी और प्रार्थना की कि प्रभु एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। प्रार्थना करने लगे प्रभु से, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु ने कहा, देवर्षि एवं मस्तु, दे दिया आपको रूप, जाइए। बहुत प्रसन्न
बहुत गदगद, बहुत पुलकित मन लेकर के देवर्षि वापस पहुँचे नगर में। और ये सोच सोच कर मन एकदम भरा जा रहा है प्रसन्नता से कि अब तो राजकुमारी मेरे अतिरिक्त किसी का वरण कर ही नहीं सकती। नगर में पहुँचे, सभा में गए, किसी से मिले नहीं, किसी की तरफ देखा भी नहीं, सीधा जाके राजकुमारी के सामने खड़े हो गए। लो डालो, हमसे सुंदर कौन है? अब राजकुमारी ने देवर्षि को देखा। राजकुमारी को देवर्षि का जो रूप दिखा वो वानर का रूप दिखा। डर गई विश्वमोहिनी और पलट गई, दूसरी तरफ घूम गई। नारद जी को समझ में नहीं आया ऐसा क्या हो गया कि राजकुमारी मुझसे विमुख होकर के दूसरी तरफ जा रही है। घूम करके फिर से सामने जाके खड़े हो गए। हो सकता है इसने देखा ना हो ठीक से, इसलिए विमुख हो गई है। अब दोबारा इसके सामने खड़े हो जाता हूँ तो ठीक से देखेगी मुझे, और ठीक से देखने के बाद मेरे ही गले में वरमाला डाल देगी। घूम करके राजकुमारी के सामने फिर से खड़े हो गए। राजकुमारी ने फिर से देखा, एक मरकट का रूप दिखा, एक वानर का रूप दिखा। राजकुमारी और भी भयभीत हुई कि ये तो बंदर मेरे पीछे ही पड़ गया है, पता नहीं मेरा कौन सा हित करने वाला है ये। और भयभीत हुई, वापस घूम गई। अब घूम के राजकुमारी जिधर जिधर घूम घूम के जा रही है, नारद जी अपना वानर का रूप लेकर के उसके सामने जाके खड़े हो जा रहे हैं। राजकुमारी आगे आगे, नारद जी पीछे पीछे। इतने में श्री हरि बहुत सुंदर रूप लेकर के सभा में आए और राजकुमारी विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। प्रभु राजकुमारी विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। अब नारद जी बहुत कुपित हुए, बहुत क्रोधित हुए और मन में बहुत क्षोभ भी हुआ कि एक दिन के लिए तो प्रभु से रूप मांग के लाया था, उनके जैसा सुंदर कोई है नहीं, और उस सुंदर रूप पर भी राजकुमारी ने मेरा वरण नहीं किया। इतनी खींच, इतना क्षोभ मन में हुआ, बहुत कुपित हुए, बहुत क्रोधित हुए और दौड़ लगा दी सीधा बैकुंठ लोक की तरफ। ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि राजकुमारी ने मेरा वरण नहीं किया? चल करके अब उन्हीं से पूछता हूँ ऐसा क्या गड़बड़ किया उन्होंने। जब वहाँ पहुँचे वैकुंठ लोक में, तो वहाँ का दृश्य देख करके जो मन में थोड़ा बहुत क्रोध था, देवर्षि नारद के मन में जो थोड़ा बहुत क्रोध था, वो क्रोध ज्वालामुखी बन गया। क्यों? क्योंकि श्री हरि के बगल में वही विश्वमोहिनी बैठी हुई थी। अब तो नारद जी के क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। जो मन में आया सब कुछ सुनाया, जो नहीं कहना था वो भी कहा। जो मन में आया सब कुछ बोला। क्या बोले? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहु करहि तुम सोई। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। क्या? कि दूसरे का सुख तो तुम देख ही नहीं सकते हो, किसी का सुख, किसी की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती, इतने ईर्ष्यालु किस्म के हो। और तुम बहुत कपटी भी हो। समुद्र मंथन के समय तुमने कपट करके महादेव को विष पिलाया, तुमने कपट करके असुरों को मदिरा पिला दी। कपट भी करते हो और ईर्ष्या भी करते हो, दूसरे का सुख तुमसे देखा नहीं जाता है। इतना क्रोध भरा था देवर्षि नारद के मन में। क्रोध क्यों? जब कोई सुंदर वस्तु हाथ से निकल जाए, विशेष रूप से यदि कोई सुंदर स्त्री मिलते मिलते रह जाए, उससे विवाह होते होते रह जाए, क्रोध होना बिल्कुल स्वाभाविक है। देवर्षि के मन में भी वही क्रोध भरा हुआ था। जो नहीं कहना था वो भी कहा, और जब उतने से भी मन नहीं भरा तो क्या किया? श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरहा तुम हो दुखारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरहा तुम हो दुखारी।
कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हैं कि इस सहाय तुम्हारी। जिस तरह से मेरा मन दुखी है एक स्त्री के वियोग से, उसी प्रकार की पीड़ा तुमको भी झेलनी पड़ेगी। ये मैं श्राप दे रहा हूँ। जिस तरह से एक स्त्री के वियोग में मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा हृदय दुख रहा है, उसी तरह से तुम्हारा भी हृदय स्त्री के वियोग में दुखे, तुम भी उस पीड़ा को महसूस करो। ये मेरा श्राप है। प्रभु ने कहा जैसी आपकी इच्छा। ये भी हमें स्वीकार है। नारद जी का श्राप भी स्वीकार है। जब नारद जी को थोड़ा बोध हुआ तो उन्होंने प्रभु से क्षमा याचना की। जब माया हटी, नारद जी का ज्ञान जागा, उनको बोध हुआ तो उन्होंने श्री हरि से क्षमा मांगी। किंतु श्राप तो वो प्रभु को दे ही चुके थे, और इसी कारण से उनके श्राप के कारण से उनके वचनों की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। तो हमारे ग्रंथों ने 3 कारण बताए श्री राम जन्म के। पहला कारण था राजा प्रताप भानु, जो रावण के रूप में जन्म लिया, उसका उद्धार करने के लिए राम का अवतार हुआ, राम का जन्म हुआ। दूसरा कारण मनु शतरूपा की तपस्या थी। उन्होंने तपस्या से प्रभु को, श्री हरि को प्रसन्न किया और उनको अपने पुत्र के रूप में पाने की कामना उन्होंने प्रभु से व्यक्त की। इसलिए त्रेता युग में प्रभु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। और तीसरा कारण था देवर्षि नारद का मोह। उस मोह में आकर के देवर्षि ने जो श्राप दिया प्रभु को, नारी विरह में परेशान होने का, उस दुख को सहने का जो श्राप दिया, उस श्राप के कारण प्रभु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। आशा है आज की कथा, आज की राम कथा, जन्मों की राम कथा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम आप सभी का मंगल करें। इसी शुभेच्छा के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।